जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कार्तिक मास का व्रत किया जाए, इसमें क्या नियम पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार से हम आपको अवगत कराएंगे। तो देखिए, कोई भी कथा का महात्म्य या कथा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उसका मंगलाचरण प्रारंभ किया जाता है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, राम जी लला की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आइए हम कार्तिक महात्म्य के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की श्रेष्ठता क्या होती है। सबसे प्रथम कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ है और सर्वोत्तम मास है, पुण्यप्रद मास है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि मनुष्य योनि दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। क्योंकि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है, इस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्य जीवन पा करके इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य को जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देना होता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अन्नदान करने पर एक आत्मा तृप्त होती है, जिससे परमात्मा तृप्त होता है। क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में समर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करे तो इस मास में गंगा स्नान करते हुए
कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बन जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करना चाहिए। स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मान करके उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करने से गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं उसके समान कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान वो दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अन्नदान करने पर एक आत्मा तृप्त होती है जिससे परमात्मा तृप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर कार्तिक स्नान की विधि क्या है, किस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान किया जाए। कार्तिक स्नान आश्विन मास की पूर्णमासी को आरंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान मनुष्य अथवा नारी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की प्रतिज्ञा धारण करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं और कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत ही पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है, क्योंकि मासों में मास सर्वश्रेष्ठ मास है कार्तिक मास, जो पुण्यप्रद मास है और ये विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। जब स्नान करें, स्नान करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। ये विनती करें, नमो निर्विकारं निराकारं नित्यं निर्हि अद्भुतं नेति गोभक्तं रत्यं, नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवताप संताप विश्वदायकूपम, महामूर्ति त्रयमूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञय अनाकाश आकाश साकाश यज्ञम, किरीटादिभाजे सुदर्शनादिहस्ते, नमो विष्णुदेव सुदेवं नमस्ते, नमो विष्णुदेव सुदेवं नमस्ते। कि हे प्रभु, हम कार्तिक मास का व्रत करने जा रहे हैं और हम नियम पूर्वक ये व्रत धारण करते हैं। आप हमारी इस मास को पूर्ण करने में हमारी मदद करें, हमारी रक्षा करें।
एक समय की बात है कि जब एक बार सब प्रकार के दान, व्रत, नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक मास का स्नान रख करके जब ब्रह्मा जी ने तराजू पर तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी हो गया। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आश्विन की पूर्णमासी से लेकर के कार्तिक की पूर्णमासी तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा से लेकर के कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी से लेकर के कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न हो जाते हैं और सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को देखना नहीं पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजन करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर के जलाशय या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर के गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद ये मंत्र पढ़ें। गृणार्दे मया दत्तम राधाय सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते ऋषिकेशाय गृणार्दे नमोस्तुते। अर्थात आप श्री राधा के संग में मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ये अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मनुष्य जिस तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए और पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तिष्क पर अभिषेक करें और अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद बाहर आकर के पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र को बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात जब बाकी रह जाए तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक मृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। पहला वायुव्य स्नान, दूसरा वारुण स्नान, तीसरा ब्रह्म स्नान और चौथा दिव्य स्नान। पहला वायुव्य स्नान, गोधूलि से किया हुआ स्नान वायुव्य स्नान कहलाता है।
दूसरा वारुण स्नान, समुद्र आदि के जल में किया गया स्नान उसे वारुण स्नान कहते हैं। तीसरा ब्रह्म स्नान, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान करता है उसका नाम ब्रह्म स्नान है। दिव्य स्नान, मेघों अथवा सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन्हें मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर के परमधाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान पुरुष कार्तिक मास में प्रातःकाल उठ करके तीर्थ में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर के पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तीसरा नंबर कार्तिक व्रत में पालनीय नियम है। किस प्रकार से कार्तिक मास में नियम की पालना की जाए? व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात जब बाकी रह जाए तब उस समय उठना चाहिए। तब स्तोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करें और दिन के कार्यों का विचार करें। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र त्याग करके उत्तराभिमुख होकर के बैठें। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि करें और वृक्ष के पास जाकर के जब दातुन तोड़ें तब ये मंत्र पढ़ें। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु असूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते। कि हे वनस्पति आप मुझे आयु दें, बल दें, यश दें, तेज संतति दें, पशु दें, धन दें, वैदिक ज्ञान दें, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर के वृक्ष से आप दातुन तोड़ें। दूध वाले वृक्षों की दातुन कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए जब 2 घड़ी रात बाकी रह जाए तब जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक मास का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे और स्नान के पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर तिलक धारण करें। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप करें। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन करा करके जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अमृत समान होता है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो अति उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें और सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या वंदन करके शक्ति के अनुसार वहाँ पर दीपदान करें और भगवान विष्णु आदि अपने देवताओं को प्रणाम करके उनकी आरती करें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के
सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे के दिया हुआ भोजन करना, तेल खाना, जिसमें ज़्यादा बीज हों ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल, ये कार्तिक मास में त्याज्य पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र जाति का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, ये कार्तिक मास में व्रत करने वाले का त्याग करें। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर के व्रत धारण करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चल कर के आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उससे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना, सफाई आदि करवा करके उसे सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट करता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा, इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करें। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य को अन्य किसी भी दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वे कार्तिक मास में चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से वार्तालाप न करें। चौथी बात है कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा क्या है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसके तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खा करके मांग करके लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर आदि में जाकर के कथा प्रवचन को कदापि नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया और उसका नाम कुत्स था।
उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देख कर के कुछ ने पूछा कि ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है, क्योंकि क्षणभंगुर है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला और कथाओं को श्रवण कर। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। यह सब पापों को नष्ट करता है, शांति प्रदान करता है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मान करके निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर के कुछ ब्राह्मण वहाँ से चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए इस निश्चय पर पहुँचती है कि मैं कार्तिक मास में अवश्य ही व्रत को करूँगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के पश्चात आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में चली गई और समयानुसार उसकी मुक्ति हुई। कार्तिक मास में तत्पर होकर के जो भी व्यक्ति दीपदान करने को तत्पर रहता है और इस इतिहास को श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है तो वह अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पंचम स्थान पर आता है आकाश दीप की महिमा क्या है। अब आकाश दीप का महात्म्य आप श्रवण करें। कार्तिक मास आने पर जो प्रायः स्नान में तत्पर होकर के आकाश दीप दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर के इस लोक में सुख भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण की पूजा करके रात में दीपदान करते हुए यह मंत्र पढ़ें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमद्यूपम हरिप्रियम। अर्थात हे सर्वरूप और विश्वधारी भगवान दामोदर, मैं आपको नमस्कार करते हुए आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। व्रती मनुष्य को चाहिए कि व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे और मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको यथावत दक्षिणा दे। इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करे। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वो नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु पद को प्राप्त किया। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाते हैं उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य में अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए
आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम है। इस प्रकार से आप मंत्रोच्चारण करें। नमः पितृभ्ये प्रेतभ्यो नमः, धर्माय विष्णुवे, नमो यमाय रुद्राय, कालांतरपते नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है और सर्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं तो उनके पितर भी नरक में यदि हों तो उनकी उत्तम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप जलाता है तो उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर के लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीपदान करते हैं तो उनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। षष्ठम स्थान पर आता है कार्तिक मास में तुलसी की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भी भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर के कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की जो पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पद को प्राप्त होता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी दल से पूजन करने से शीघ्र ही भगवान के धाम को प्राप्त हुए थे और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल से स्नान करता है तो वो पाप मुक्त होकर के आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विराजमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत कदापि नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ यानी तुलसी की लकड़ी संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि कदापि नहीं पड़ती। प्राचीन काल की बात है कि हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देख करके उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख करके हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते हुए भी तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया। तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य क्षीण हो गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवता ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे
कि सूर्य के समान अत्यंत ही तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आया और उन दोनों के समक्ष ही वहां पर एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन जब मैं नंदनवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था तो वहाँ पर देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर जाकर के गिर पड़े। ये देख कर के लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोच करके उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर के बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तो तत्काल ही तुझे उत्तम मोक्ष पद प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर के मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष में निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सप्तम स्थान पर है कार्तिक मास में आंवले की महिमा किस प्रकार से है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर के राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देकर के उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रसन्न करने पर श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि जब पूर्व काल में सारा संसार एकार्णव जल में निमग्न हो गया था तो समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादि देव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जाप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे से एक श्वास निकली। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल गया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ पर एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों से लदा हुआ था। सब वृक्षों से सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ पर आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है।
इसके दर्शन मात्र से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय होने से ये सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण की प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठ करके दीपमाला समर्पित करना चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हें एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं को भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य सदा ही आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान कदापि नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठ कर के पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास कदापि नहीं करता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और वहाँ आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस कदापि नहीं जाते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। अष्टम स्नान पर कार्तिक मास में तुलसी विवाह की विधि किस प्रकार से है? कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि इस प्रकार से है कि 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाए या अपनी भक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार आधे या 1/4 तोले की बनवाए, अथवा ये भी न हो सके तो अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाए, लेकिन विष्णु की प्रतिमा अवश्य बनवाए। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त से वह षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के समीप ला करके रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सजाएं। उसी समय भगवान विष्णु का आह्वान मंत्र बोले। आह्वान मंत्र इस प्रकार से है: आगच्छ भगवान देवो अर्चस्यामि केशवः
तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भवः। अर्थात हे भगवान केशव, आप आइए, मैं आपकी पूजन करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे सर्व मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान करने के बाद में 3 बार अर्धे पाद्य विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित करें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी, मधु, शहद और शर्करा, इसे कांसे के ढक्कन से ढक कर के भगवान को अर्पण करें और इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये मधुपर्क आप ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रख कर के मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं, तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थिर रही है, अर्थात आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच करके और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इस तुलसी का पालन पोषण किया है और इसको बड़ा किया है, और आप तुलसी को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों यानी तुलसी और विष्णु दोनों की पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल में पुनः पूजा अर्चना करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुतियां दें। आप चाहें तो आचार्य से होम करवा सकते हैं, उनसे पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके ये कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ हे प्रभु वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रह करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खा करके सब पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उचिष्ट दोष लगता है। कार्तिक मास में नवम स्थान पर भीष्मक पंचक व्रत की विधि और महिमा बताई गई है कि भीष्मक पंचक व्रत क्या है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक भीष्मक पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर के प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। भीष्म पितामह ने जब पांडवों को उपदेश दिया, श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हुए थे
तब भीष्म पिता ने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा, क्योंकि जब मृत्यु काल के समय जब श्री कृष्ण भगवान विष्णु सामने यदि खड़े हों तो कितना सुंदर सौभाग्य प्राप्त है। तब देखिए भीष्म पिता मैंने क्या कहा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागूं, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। कि हे प्रभु, मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज तुम मेरे मृत्यु के निकट मेरे सामने खड़े हुए हो, परम सौभाग्य है मेरा। इस प्रकार से भीष्म पिता मैंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी प्रकार कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेद करके गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर के पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धे दान से तप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़ करके महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। तर्पण मंत्र है, सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माये तद ददाम्यर्धे मां जन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। जो मनुष्य नीचे लिखे हुए मंत्र से भीष्म पितामह के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार से है, वेयाग्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददात्मेत ददकं विष्णुवर्मणे वसूनाम वताराय शन्तरोरात्मजाय च अर्धे ददानि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिसका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूं। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूं। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र को प्राप्त करता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अर्घ्य देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल उत्तम गंध कुमकुम से भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करना चाहिए। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान करके नमस्कार करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल को संध्या वंदन करके पूर्ववत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें
बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पुण्य विचार मन में कदापि न लाएं। शाकाहारी भोजन करें, अर्थात मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु भगवान के पूजन में तत्पर रहें। और विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना के लिए ये व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिनों तक का विष्मक पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठ करके मंत्रोच्चारण के साथ में गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पी करके रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान करने के पश्चात भगवान केशव की पूजन करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें यथावत दक्षिणा दें। साकार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण भगवान के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य का पान करके अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी हो जाता है। इस भीष्मक पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। ये आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। कार्तिक मास में दशम स्थान पर सालग्राम जी शिला के पूजन की महिमा किस प्रकार से है। सालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं। कार्तिक मास में जो सालग्राम शिला का दर्शन करता है उससे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और उसका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य और कोटि गौदानों का फल प्राप्त करता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान की विष्णु की सालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्रतिदिन सालग्राम शिला का पूजन करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का ही भय होता है। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है वह सालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर के कार्तिक मास में भी सालग्राम का पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है।
जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती, अतः भक्तिभाव से सालग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में सालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो सालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान प्राप्त कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में सालिग्राम शिला के सन्मुख स्वस्तिक का चिन्ह बना करके मनुष्य अपनी 7 सीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन सालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करती हुई गृहस्थ के कार्य में तत्पर रहती है, वह 7 जन्मों तक कदापि विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्व के रूप में बताया गया है। कार्तिक मास की आज की कथा यहीं विराम करते हैं और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।